सबसे पहले मैं अपने देवादिदेव महादेव को प्रणाम करता हूँ, मैया भवानी को प्रणाम करता हूँ, साहब दीदी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे जितने भाई बहन बैठे हैं उनको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दीदी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, महादेव ने हम लोगों को 24 घंटा दिया है, 2 घंटा तो महादेव के लिए थोड़ा सा दीदी शांत रहिए। बात तो घर में भी दीदी जाकर कीजिएगा, बात तो घर में भी होगा। यहाँ महादेव के लिए दीदी कम से कम 2 से 3 घंटा ध्यान से सुना जाए किस मन से क्या बोला जा रहा है। देखिए दीदी, जन्मदिन उन्हीं का मनता है जो दिल के करीब है। हमारे साहब दीदी हमारे दिल के बहुत करीब हैं। करीब इसलिए है दीदी कि अगर वो हमारे जीवन में नहीं रहते दीदी तो हमारा जीवन अंधकार में ही रहेगा। हम लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते थे दीदी। जीवन में सिर्फ हम लोग जो दिनचर्या जो हम लोग करते हैं, खाना बनाना और बस जीवन यापन ऐसे ही करना, बस वही चीज़ जो है तो दीदी हम लोग का होते रहता है। समझिए ना दीदी, बोला क्या जा रहा है, इस मन से बोला जा रहा है कि महादेव को अपना गुरु बनाने के लिए जैसे आपका बेटा और आपका पति है वैसे है। अब समझिए ना दीदी, अपना बहुत ही कड़ा शब्द है दीदी। जिस दिन अपनापन आ जाएगा ना दीदी तो समझ लीजिए महादेव आपको अच्छे लगने लगेंगे। जब अपन लाकर पढ़िएगा, साहब ने कहा आप सोचिए तो कि महादेव गुरु हैं। दीदी इतना भी तो सोचने का बुद्धि है हम लोगों को, इतना तो कम से कम हम लोग सोच ही सकते हैं कभी भी कि महादेव मेरे गुरु हैं। इतना सही हमारा जीवन जो है तो दीदी सफल हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि जिस दिन आपको याद आने लगे हर काम के आगे महादेव तो आप शिव हैं, कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है दीदी। आपको आप पानी भी पी रहे हैं ना तो आपको याद आने लगे दीदी कि हे महादेव आपकी दया से पी रहे हैं। आप खाना भी खा रहे हैं तो आपको लगे हे महादेव आपकी दया से खाना खा रहे हैं, आप शिव हैं। ये पूछने की जरूरत नहीं है दीदी किसी से। समझ रहे हैं दीदी ना? थोड़ा सा सोचिए ना दीदी, थोड़ा सा सोचिए दीदी हम लोग कि अगर दीदी हम लोग किसी को 1000 रुपया भी देते हैं दीदी, 5 बार उसको तगादा करते हैं। सुन लीजिए, महादेव ने तो इतना बड़ा जीवन दिया, इस जीवन जीने के लिए हर कुछ दिया। हम लोगों ने उनको क्या दिया? कुछ दिया क्या दीदी? या दे भी क्या सकते हैं हम लोग? समर्पण तो दे ही सकते हैं। अंदर से तो हम अपना निर्मल कर सकते हैं मन को। दीदी हमारा मन निर्मल कब होगा? कहने को तो बहुत सारी बातें हुई, मन में कितना बात गया वो तो आप और आपके महादेव भी जाने। समझ रहे हैं दीदी ना? मैं हर एक चर्चाओं में कहता हूँ दीदी कि घर जाके जरूर सोचिए दीदी कि आज भैया और दीदी ने ऐसा क्या बोला। एक बात तो इतना दिल में समझ में आया होगा जो दिल में गड़ा होगा दीदी। रात में सोचिए और दीदी कहा ही गया कि जुड़ने का 3 सूत्र ही है और तो कुछ है नहीं दीदी। अब नमः शिवाय कीजिए, आपका मन महादेव की ओर दीदी ऑटोमेटिक चलने लगेगा। और भी भैया दीदी हैं, उनकी बातों को सुने और जीवन में उतारने का प्रयत्न करें दीदी। इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ, महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अभी चर्चा को आगे कर लीजिए। आरती जी से आग्रह है मंच तक इस कार्यक्रम को आगे कर लीजिए। दीदी की शादी हमारे साथ के साथ उस वक्त दीदी की उम्र 20 वर्ष और भैया का उम्र साहब का उम्र 24 वर्ष का। साहब बचपन से ही शमशान थे, शमशान में भागते थे। उन्हें करना कुछ था। विश्वनाथ उनके पिता, राधा उनकी माता, उनके यहाँ साहब भी 31 अक्टूबर 1948 को इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जिस दिन सुबह इनका जन्म हुआ और दिन में तिथि खंडित हुआ और रात में पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाई गई थी। पिता चाहते थे, कोई भी पिता चाहता है हमारा बेटा पढ़े लिखे अफसर बने, लेकिन उनकी बार बार हो जाना। तो विधि की जो व्यवस्था होती है, लोग महादेव संसार में भेजते हैं हमको आपको, लेकिन किससे वो क्या करवाएंगे यह हम आप या माता पिता नहीं जानता। और उनसे कहानी चली। दीदी के पिताजी ने, साहब के पिताजी ने सोचा कि ये तो पक्का रिश्ता ध्यान से है, अब उम्र हो गया है इसकी शादी करने, ताकि शादी हो जाएगी अपने परिवार में उलझ करके रख जाएगा।
मुझे इसका जीवन सही दिशा में चलेगा। लेकिन संजोग से दीदी भी ऐसी थी, उनको भी शिव गुरु से प्रेम था, मोहब्बत था। और 1974 में हमारे साहब गांधी आरा की गांधी मैदान में जो शमशानी साधना की जब फंसे थे, उन्होंने